Hello students, welcome to APIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study continue on your regular basis. So the students, let's start your topic. As you know, फ्लेमिंगो पोएट्री में आपको लेसन 2 चल रहा है, जो कि पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, स्टीफन स्पेंडर द्वारा। इसके कुछ वीडियोज आपको पहुंच चुके हैं, जैसे कि समरी और इसके अलावा शॉर्ट आंसर पर हेल्प से आप तक पहुंचाए जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं उसी के आगे के चैप्टर। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया में आज आपको बताते हैं, इन दिस पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम the poet Stephen Spender expresses the condition of the children in Islam elementary school. It is pitiable. They are ill-treated, ill-fed, and neglected in everything. They feel insecure. They are deprived of all the chances that are necessary for the development of children. Their classroom is very bad looking. The poet expresses his extremely strong reaction of anger to the government that has opened these schools. The poet wants the government should visit these schools and take down responsibilities. He requires them to break down the barriers in the way, giving these children a meaningful education. तो केंद्रीय भाव देखते हैं बच्चों इसमें। इन दिस पोएम, इस कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम में कवि स्टीफन स्पेंडर स्कूल के बच्चों की स्थित एलिमेंट्री स्कूल का वर्णन करता है या दिखाता है, जो कि बहुत ही दयनीय है। दे आर इल ट्रीटेड, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उन्हें बहुत खराब भोजन दिया जाता है और हर चीज में उनकी उपेक्षा की जाती है। वे बच्चे वहाँ असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें हर प्रकार के अवसर पर उनके उपेक्षा की जाती है, जो बच्चों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। उनका क्लासरूम देखने में बहुत ही गंदा है। उनका क्लासरूम देखने में बहुत ही गंदा है। कवि बच्चों के द पोएट एक्सप्रेसेस हिज एक्सट्रीम रिएक्शन, कवि अपनी बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देता है, मजबूत प्रतिक्रिया देता है गुस्से में कि गवर्नमेंट ने जो इन स्कूलों को खोला है। कब चाहता है कि गवर्नमेंट सरकार को खुद इन स्कूलों का निरीक्षण करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। कवि उन लोगों से विनती करता है कि इन बाधाओं को तोड़ा जाए और बच्चों को एक यथार्थ शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया। इसके बाद हम चलेंगे कॉम्प्रिहेंशन की ओर। सो लेट्स स्टार्ट फॉर अ फ्यू मिनट। सो द स्टूडेंट्स, इसी पॉइंट का अब आपको कॉम्प्रिहेंशन समझाया जाएगा। तो देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन के पहले क्वेश्चन लिखा, व्हाई डज द पोएट कंपेयर द चिल्ड्रन फेसेस टू रूटलेस वीड्स। कवि बच्चों को रूटलेस वीड से तुलना क्यों करता है। रूटलेस वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, ये जड़ रहित। द पोएट कंपेयर्स द चिल्ड्रन फेसेस टू रूटलेस वीड्स। कवि बच्चों के चेहरों को बिना जड़ रहित या खरपतवार से तुलना करता है, क्योंकि दे आर अनवांटेड, क्योंकि वह किसी के चाहने वाले नहीं होते हैं। टू द सोसाइटी, समाज में, एंड नेग्लेक्टेड इन एवरीथिंग, और उनकी हर वस्तु में उपेक्षा की जाती थी। तो ये है आपका क्वेश्चन। Who is unlucky here? दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी कौन है? Why is he so called? उसे ऐसा क्यों कहा गया है? He was called unlucky here. उसे दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी कहा गया है because, क्योंकि he has inherited only poverty, क्योंकि उसे विरासत में सिर्फ गरीबी मिली है, and disease और बीमारी मिली है, of twisted wounds from his father, अपने पूर्वजों से, and forced to live in a bad condition, और उसे बुरे परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया गया था।
हुज आइज लिव इन ए ड्रीम, किसकी आंखों में सपने होते हैं, व्हाट इज हिज ड्रीम, उसका स्वप्न क्या है। तो क्वेश्चन का आंसर है द चिल्ड्रन हैव फुल ऑफ ड्रीम्स, बच्चों की आंखें सपनों से भरी हुई होती हैं, उनका सपना है कि वो एक अच्छे आशा के साथ अपना अच्छा जीवन या भविष्य गुजारें या व्यतीत करें। तो क्वेश्चन ये कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 के क्वेश्चन यहीं पर एंड होते हैं। अब आपको कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 तुरंत बताया जाएगा, तब तक वीडियो को पास किया जाता है। तो बच्चे शुरुआत करते हैं इसी का कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2। व्हाई आर द वॉल ऑफ द क्लासरूम डिस्क्राइब्ड एज बीइंग सॉवर क्रीम। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा के कमरों की दीवारें को सॉवर क्रीम से क्यों वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन का आंसर है द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम डिस्क्राइब्ड सॉवर क्रीम, क्लासरूम की दीवारों को सॉवर क्रीम से वर्णन किया गया है एज डिकेइंग एस्पेक्ट, नष्ट करने के परिप्रेक्ष्य से। द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स सिंबलाइज, क्लासरूम के दीवारों का रंग प्रतीक होता है द मेजरेबल कंडीशन ऑफ द लिव्स ऑफ द स्कॉलर, कवि की या विद्वान लोगों की दयनीय स्थिति का प्रतीक होता है, क्योंकि जो लेखक लिखा था उसने दीवार पर जो छिपे हुए थे उनकी दयनीय स्थिति सब थी, समझ लीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए कोई उनका महत्व ही नहीं था। What does the map on the wall seem to proclaim? तो इसका मतलब ये हुआ दीवार पर टंगा हुआ मानचित्र क्या घोषणा करता हुआ प्रतीत होता है। तो द मैप ऑन द वॉल प्रोक्लेम्स ए वर्ल्ड व्हिच इज वास्ट एंड लिमिटलेस, जो दीवार पर मानचित्र टंगा हुआ है वह एक ऐसा संसार की घोषणा करता है जो कि बहुत विशाल है और लिमिटलेस है, असीमित है। लेकिन जो इन स्कूलों के बच्चे हैं जहाँ रहते हैं उनका जीवन यहाँ पर बिल्कुल सीमित हो गया है। तो ये टीचर यहाँ पे कवि बोलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसे में हम थर्ड चलेंगे, तो थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन अबाउट कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2। तो कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 में थर्ड क्वेश्चन देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन ऑफ द पिक्चर ऑफ द मैप। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द poet's opinion, what is the poet's opinion of the pictures of the map। of the pictures of the map and the portrait of Shakespeare and the portrait of the Shakespeare and the portrait of the Shakespeare that decorate the walls of the classroom। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन ऑफ द पिक्चर्स ऑफ द मैप एंड द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर दैट डेकोरेट द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। तो इसका मतलब ये हुआ मानचित्र और शेक्सपियर के चित्रों जो कमरे में सजाए गए हैं उनके बारे में कवि का क्या विचार है। तो क्वेश्चन देखते हैं आंसर क्या कह रहा है। आंसर कह रहा है इन द पोएट्स ओपिनियन the pictures of the map and the portrait of Shakespeare
and the portrait of Shakespeare as well as buildings homes etc. have no meaning, तो लेखक के विचारों में जो दीवार पर मानचित्र है और शेक्सपियर का चित्र बनाया गया है, जैसे घाटियां, इमारतें और घर इत्यादि, यह सब बच्चों के लिए इनका कोई महत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो ये है आपका बिकॉज दे बिलोंग टू ए वर्ल्ड, क्योंकि वे ऐसे संसार से संबंध रखते हैं ऑफ पॉवर्टी, हंगर, जहां पर गरीबी है, भुखमरी है और दुखीपन है, यानी उदासी है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। अगला फिर देखते हैं। अब इसमें जो भी बचा हुआ है, आप लोग इसमें शॉर्ट आंसर हैं कुछ दिए गए हैं जो कि वेरी इजी हैं। फिलहाल 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बता देते हैं, आप बाकी आप मेंशन करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है, तो पहला शॉर्ट आंसर देखते हैं। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्लम चिल्ड्रन? How does the poet describe the slum children? कवि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों का वर्णन कैसे करता है? तो क्वेश्चन पहला है, द पोएट डिस्क्राइब्स द स्लम चिल्ड्रन कवि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों का वर्णन करता है लाइक ए रूटलेस वीड से, जड़ रहित खरपतवार इसे कहिए, जैसे वो कोई एक खरपतवार हो, जड़ रहित हो, यानी कि इनकी कोई भी पारिवारिक जो है स्थान ना रहा हो। दे आर अनवांटेड एंड नॉट बिलोंगिंग टू सोसाइटी। They are unwanted. They are unwanted and not belonging to the society. वे किसी भी समाज से संबंध नहीं रखते थे। तो ये है पहला क्वेश्चन का आंसर। अगला है, व्हाट इज द क्लासरूम इन द एलिमेंट्री स्कूल इन द स्लम लाइफ? अब हम आपको सिर्फ लिखाएंगे नहीं, जो भी है हम यहाँ से वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और भेज रहे हैं अपनी वॉइस को। आप क्वेश्चन जो भी पीडीएफ मिले, ये वॉइस को अपने हिसाब से मेंशन करके ध्यान दीजिएगा। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द क्लासरूम इन द एलिमेंट्री स्कूल इन द स्लम लाइफ? क्वेश्चन कह रहा है क्लासरूम का जो प्राथमिक स्कूल है झुग्गी झोपड़ी में वो किस तरह का है?
क्वेश्चन का आंसर है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम इज ए ब्यूटीफुल पेंड डाउन poem that exposes the glaring gaps that occurs in our society. The poet aims to portray the condition of the youngsters residing in the slum. तो इसका मतलब ये होगा जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में है मल्ली बस्तियों में वो बहुत सुंदर है और पोएट उन चीज़ों का एक्सपोज करता है, खुलासा करता है जो वहाँ पर उन बच्चों के बीच में बहुत बड़ा जगह बनाता है, गैप बनाता है। जैसे कि जो समाज में घटित होता है, कब यह भी लक्ष्य करता है जो चित्र उकेरे गए हैं वो बच्चों को और छोटे बच्चों को जो वो स्थान रहते हैं मलिन बस्तियों में बहुत ही खराब है और उनका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द ओनली होप फॉर द स्लम चिल्ड्रेन। कवि के अनुसार छोटे बच्चों के लिए जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए एकमात्र आशा क्या है? तो आंसर है द ओनली होप फॉर द स्लम चिल्ड्रेन। उन छोटे बच्चों के लिए सिर्फ एकमात्र आशा है इज दैट कि दे मस्ट बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उनके साथ भी मानव जैसा व्यवहार किया जाना अवश्य चाहिए। दे मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। उन्हें भी वह मौका दे जाना चाहिए कि संसार का भ्रमण कर सकें। आगे लिखा है टू फाइंड देयर प्लेसेज, वे भी अपना स्थान बना सकें एंड बी काउंटेड एज रीड, और उन्हें भी पढ़े लिखे लोगों में गिना जाए। द पोएट वांट्स इट, कवि ऐसा चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा व्हाट डज द पोएट स्टीफन स्पेंडर कंसंट्रेट ऑन हिज पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। कवि स्टीफन स्पेंडर इस पोएम में किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है? इन दिस पोएम द पोएट स्टीफन स्पेंडर कंसंट्रेट ऑन द थीम ऑफ सोशल इंजस्टिस। इस कविता में कवि स्टीफन स्पेंडर सबसे ज्यादा ध्यान सोशल सामाजिक भाव में अन्याय पर देता है और जो क्लास के लोगों के वर्गों की असमानता है उस पर ध्यान देता है। ही डिस्पाइट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ चिल्ड्रेन हु आर विक्टिम्स ऑफ द गवर्नमेंट अपैथी। वह उन चीज़ों का उल्लेख भी करता है जो कि झोपड़ी में रहने वाले बच्चों का जो सरकार के द्वारा उनके उपेक्षित की जाती है और उन्हें हर प्रकार से दोषी या अपराधी माना जाता है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इज वर्ड्स। उस खुले हुए मानचित्र का उल्लेख करो जो संसार के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट करता है। द ओपन हैंडेड मैप इज शोइंग ओनली द प्रेस्टीज ऑफ रिच पीपल। जो खुला हुआ मानचित्र है वह सिर्फ बड़े लोगों की पद प्रतिष्ठा को दिखाता है जो कि हर प्रकार से विकसित हुए होते हैं। इट मीन्स दैट दोज स्लम चिल्ड्रेन लिविंग इन स्लम शुड बी गिवन दियर बेसिक ह्यूमन राइट्स। इसका मतलब होता है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो बच्चे हैं उन्हें उनका नैतिक अधिकार दिया जाना चाहिए जो कि उनके अधिकारों के संरहित होता है। दे शुड बी मेड फ्री टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड इट्स क्रिएटिविटी। उन्हें भी स्वतंत्र छोड़ा जाना चाहिए संसार का भ्रमण करने के लिए ताकि वो अपनी भी पहचान बना पाएँ। तो क्वेश्चन आंसर चलते हैं। ये जो भी हैं आप लोग स्टडी करते रहें लगातार, जो भी आपको वीडियोज मिले उसका अध्ययन करें। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन सो दैट देयर मेक्स विद स्लम एज बिग एज डूम। उस चीज़ को उल्लेख करो जो उनके लिए बहुत बड़ा कलंक या धब्बा है जो कि झुग्गी झोपड़ियाँ एक नरक के समान होती हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार सो ब्लैट देयर मैप्स, उनके लिए वो नक्शा बहुत बड़ा धब्बा होता है। विद स्लम्स एज बिग एज डूम, उनके लिए जो झुग्गी झोपड़ी में रहे जो झुग्गी झोपड़ी होती है वह एक नरक के समान होती है, बहुत बड़े। मीन्स स्लम ऑल अराउंड द एलिमेंट्री स्कूल, उसके चारों ओर झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, उसमें प्राथमिक विद्यालय होता है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए उन्हें हर समय पर हर वस्तु पर उपेक्षित की जाती है और जो वर्ड का मानचित्र है, शेक्सपियर का चित्र है और जो भी सीनरी ऑफ टाइरोल की घाटियाँ हैं वो सब उनके लिए यूजलेस है, बेकार चीज़ है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर रहे हैं। फिर ये लेसन रीड होता है आपको जो कल ही ये कह लीजिए आज ही मिल जाएगा और PDF आप उसको नोट करें। अगला लेसन भी मिलेगा जल्द बहुत से। तब तक मिलते हैं ओके नए लेसन के साथ।